उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसौल में सुबह की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, मिट्टी से एक अलग ही खुशबू उठती थी। यही खुशबू उस गांव की पहचान थी। कच्चे रास्ते, पीपल का पुराना पेड़, एक छोटा सा तालाब और उसी के किनारे बसा था पूरा गांव। इसी गांव में रहता था रामू। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास जमीन ज्यादा थी न पैसे, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना सा घर और माँ धनिया। पिता का देहांत उसे बचपन में ही हो गया था। तभी से रामू ने समझ लिया था कि जिंदगी किताबों से नहीं, जिम्मेदारियों से पढ़ाई जाती है। रामू सुबह अंधेरे में उठता, माँ के पैर छूता और खेतों की ओर निकल जाता। धनिया अक्सर कहती, बेटा मेहनत से कभी भागना मत, भगवान देर करता है अंधेर नहीं। राम मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में एक सपना पल रहा था। इस गरीबी से बाहर निकलने तक सरसौल गांव के ज्यादातर लड़के शहर जा चुके थे। कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई मुंबई। जब वे 1-2 साल में वापस आते तो नए कपड़े, मोबाइल और बड़ी बड़ी बातें लेकर आते। गांव के चौपाल पर बैठकर कहते, गांव में रखा ही क्या है, यहाँ मेहनत का कोई दाम नहीं। रामू चुपचाप सब सुनता। एक दिन उसका बचपन का दोस्त सोनू शहर से लौटा। चमकदार जूते, घड़ी और आंखों में घमंड सोनू बोला, रामू तू अब भी खेत में ही सड़ रहा है, चल मेरे साथ शहर जिंदगी बन जाएगी। देखिए अभी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे ये गांव, ये माँ, यही तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। ये शब्द रामू के दिल में चुभ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसी साल बारिश ने धोखा दे दिया। फसल आधी से ज्यादा खराब हो गई, कर्ज बढ़ गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगा। एक रात माँ खांसते खांसते बेहोश हो गई। रामू के हाथ कांप गए। जेब में सिर्फ 300 रुपए थे। इन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, दवा महंगी है। उसी रात रामू ने फैसला कर लिया, उसे शहर जाना होगा। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उसने बेटे को रोका नहीं। शहर ने रामू का स्वागत धुएं, शोर और भीड़ से किया। सोनू ने उसे एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। 12 घंटे की नौकरी, कम तनख्वाह और मालिक की गालियां पहले दिन ही रामू के हाथ छिल गए। रात को वो जमीन पर लेटा और माँ की याद में रो पड़ा। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। एक दिन फैक्ट्री में हादसा हो गया। एक मजदूर की उंगली कट गई। मालिक बोला, काम नहीं कर सकता तो निकल जाओ। रामू को पहली बार समझ आया, शहर में इंसान नहीं, मशीन की कीमत होती है। गिरता हुआ दोस्त कुछ महीनों बाद रामू ने सोनू को बदला हुआ पाया। शराब, झूठ और दिखावा। एक रात सोनू बोला, सिस्टम को मात देना है तो गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। मैं मेहनत से ही कमाऊंगा। ऐसे लोग शहर में भूखे मरते हैं। एक दिन रामू को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। वह निराश होकर पार्क में बैठा। तभी एक बुजुर्ग आदमी पास आकर बैठे। नाम था शिवनाथ जी। उन्होंने रामू की कहानी सुनी और कहा, बेटा अगर मेहनत करने का हौसला है तो गांव सबसे बड़ा स्कूल है। शिवनाथ जी एक रिटायर्ड कृषि अधिकारी थे। उन्होंने रामू को जैविक खेती के बारे में बताया। रामू की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। रामू वापस सरसौल लौट आया। लोगों ने ताना मारा पर रामू रुका नहीं। उसने अपनी 2 बीघा जमीन में रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खेती शुरू की। शुरुआत में नुकसान हुआ, लोग हंसे। माँ ने बस इतना कहा, इसका रास्ता धीरे चलता है पर गिरता नहीं। मेहनत रंग लाती है। 1 साल बाद रामू की सब्जियां और शहर के बाजार में बिकने लगी। लोग शुद्ध खाने के लिए ज्यादा पैसे देने लगे। धीरे धीरे गांव के और किसान भी उससे जुड़ने लगे। रामू ने किसान समूह बनाया। अब वही लोग जो ताना मारते थे, सलाह लेने आते। एक दिन सोनू गांव लौटा, टूटा हुआ, बीमार और कर्ज में डूबा। उसने रोते हुए कहा, रामू मैंने गलत रास्ता चुना। गलती सब करते हैं पर सीखना जरूरी है। 90% लोग कहानी पूरी सुन लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप उन 10% लोगों में हो जिन्हें सच्ची कहानियों की कदर है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।